कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक भारी से सामान लेकर कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, मैं बस पहुंच गया और बस मुझे 4 फ्लोर और चढ़ना है, उसके बाद मैं फाइनली पहुंच जाऊंगा। अब हम देखते हैं उस अपार्टमेंट के किसी कमरे का सीन जहां हमारा हीरो ये अजीब सी दिखने वाली चीज को लाकर रख दिया होता है। तभी इससे कोई कहता है कि ये बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, या यूं कहें तो ये एक कचरा है। तो अब हमारा हीरो थोड़ा घबराते हुए कहता है, तुम इसे अभी ठीक से देखे भी नहीं हो, कैसे कह सकते हो कि ये एक कचरा है। अब हमारे हीरो के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि इसका नाम जिन ताई क्विंग है और इसकी उम्र 27 साल है। पेशे से ये एक एफ रैंक का हंटर है, जो कि हंटर क्लास में सबसे लोवेस्ट होती है। तो अब सामने वाला पर्सन अपना चश्मा सही करते हुए कहता है, ताई क्विंग मेरे भाई, ऐसा लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम संग जिन्हो है और इसकी उम्र 30 साल है और ये पिछले 7 साल से यूनिवर्सिटी में फेल हुए जा रहा है। जिन्हो अब अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, कचरा कचरा होता है, इसलिए तुमको कोई जरूरत नहीं है कि तुम कचरे के गड्ढे में खोद कर देखो कि वो कचरा है कि नहीं। और उस कैप्सूल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, खैर तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये कचरा है क्या। इधर हमारा ताई क्विंग उदास होते हुए कहता है, पर मुझे पैसे की अभी भी जरूरत है। इसको ऐसी दशा में देखकर इसका दोस्त एक क्रीपी सी शक्ल बनाकर कहता है, रुको रुको, हमें अपनी दोस्ती में एक दूसरे को दोषी ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना सुनकर ताई का विंग गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी फट जाती है। तो अब ये कहता है, ताई क्विंग शांत हो जा मेरे भाई और अवेकन बींग्स के लॉ के बारे में सोचो, स्पेशली आर्टिकल 1 के लाइन 12 के बारे में सोचो, जिसमें लिखा है कि नॉर्मल सिविलियंस के साथ कोई भी हंटर वायलेंस का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इस पर ताई क्विंग भड़कते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे जैसे एफ रैंक हंटर एक अवेकन बींग के रूप में गिने भी नहीं जाते हैं। तो अब जिन्हों नाटक करते हुए कहता है, क्या मैंने कहा था? कब कहा था? मैं शायद तब नशे में था, क्योंकि मुझको कुछ नहीं याद है। तो अब ताई क्विंग अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए बैठ जाता है और कहता है, जो भी हो यार, अब जो होना था हो गया। तो इस पर जिन्हों एक्शन दिखाते हुए कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि अभी तुम्हारा बहुत कठिन वक्त चल रहा है और इसी में गिल्ड वालों ने सुन लिया कि तुमने एक सिविलियन को पीटा है, तो तुमको गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको बीच में टोकते हुए ही ताई क्विंग कहता है, मुझको पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। तो जिन्हों चौंकते हुए कहता है, क्या? ताई क्विंग एक निराशा से भरी हुई लंबी सी सांस लेता है और बताता है कि आज मैं जैसे ही काम के लिए अंदर गया, वैसे ही मुझसे टीम लीडर ने कहा कि आपने जो भी हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, पर अब हम आगे आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो अब ताई क्विंग सबको इमोशनल करने के लिए अपनी कहानी बताने लगता है, मैं एक हंटर बना क्योंकि मेरे पिताजी भी एक हंटर थे। भले ही मेरे पास एक स्ट्रांग हंटर बनने के लिए कोई भी टैलेंट नहीं था, पर मैंने अपनी कड़ी मेहनत की वजह से एक एफ रैंक का टैलेंट अवेक किया, जिसकी वजह से मैं अपनी मां के बिलों का भुगतान करने में और अपनी छोटी बहन का सपोर्ट करने में सक्षम था। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी कुछ पिछले 7 वर्षों में बनाया था वो सब बर्बाद हो गया है। इतना सुनकर हम लोग के साथ साथ जिन्हों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो अब ताई क्विंग जिन्हों को उदास होता हुआ देखकर कहता है, तो तुमने जो मुझसे पहले कहा उसके लिए तुम सॉरी हो, है ना? तो अब जिन्हों कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। इतना सुनकर ताई क्विंग उठते हुए तुरंत जिन्हों को पकड़ लेता है, मानो कि यह सब उसका नाटक था, और अब हंसते हुए कहता है, तो फिर मेरे लिए एक ड्रिंक खरीद दो, क्योंकि दोस्त ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करते हैं। तो इस पर जिन्हों कहता है, तुम अनग्रेसफुल कुत्ते, तुम मुझसे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ कभी दोस्त जैसा व्यवहार किया ही नहीं है। ताई क्विंग इसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, चलो आज पी के टुल हो जाते हैं। तो अब जिन्हों भी मान जाता है और इसके साथ जाते हुए कहता है, ठीक है चलो आज ऐसे पिएंगे जैसे कल होने ही वाला नहीं है। तो अब हमें कहानी सुनाने वाला 1 जनवरी 2015 के बारे में बताता है कि इस नए साल के दिन जिसने ह्यूमैनिटी का स्वागत किया, वे पटाखे और लाइट्स नहीं थे, बल्कि पोर्टल्स थे, जिसने कि इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ दिया, जिसकी वजह से दूसरी दुनिया से अर्थ पर ऐसे मॉन्स्टर आने लगे जो कि पहले कभी देखे भी नहीं गए थे। इन पोर्टल्स के अपीयर होने की वजह से केवल मॉन्स्टर ही अपीयर नहीं हुए, बल्कि हमारे वर्ल्ड से कई सारे स्ट्रांग पर्सन भी अपीयर हुए, जिन्हें बाद में अवेकन बीइंग कहा जाने लगा। और इन अवेकन बीइंग्स और मॉन्स्टर में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हमारी कई सारी हार हुई और कई सारी जीत हुई, पर अंततः अवेकन बीइंग्स ने ग्रेट डीमन किंग एस्मोथ को मारकर इस महान युद्ध को खत्म कर दिया। और ये महान युद्ध जिस दिन खत्म हुआ वो 1 जनवरी 2020 था,
जिसे विजय दिवस कहा जाने लगा। इस हार के बाद मॉन्स्टर्स ने गेट के बाहर आना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मानव समाज के लिए एक न्यू एरा की शुरुआत हुई, क्योंकि अब हंटर मॉन्स्टर को मारने के लिए गेट के अंदर जाया करते थे, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को मारने पर उन्हें कई सारे वैल्यूएबल आइटम मिला करती थी। तो वे लोग उस वैल्यूएबल आइटम को ऑक्शन हाउस में बेच देते थे। तो अब हमारा ताई क्विंग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अधिकांश हंटर अवेकन बीइंग्स थे। वे लोग जो ह्यूमन के नॉर्मल बाउंड्रीज को पार कर जाते हैं, उन्हें अवेकन कहा जाता है, और इन अवेकन को रैंक उनकी पावर के अनुसार दिया जाता है, जिनमें कि मेरा रैंक सबसे लोवेस्ट है। जैसे जैसे लोग अवेकन होते गए, वैसे वैसे एफ रैंक हंटर, यानी कि मेरे जैसे लोगों की जरूरत ना के बराबर पड़ने लगी। इतना कहने के बाद जिन्हों को बेड पर पटकते हुए उसके गाल पर मारते हुए जगाने लगता है, पर जिन्हों उठता ही नहीं है। तो ताई क्विंग अपनी शर्ट की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम थोड़ा कम पियो, और अपनी टी शर्ट निकालकर उसके मुंह पर फेंक देता है, और उस गैजेट के साइड में बैठते हुए कहता है, हाँ मैं वो जो इस कठिन समय से गुजर रहा हूं। और उस गैजेट की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं तो इस चीज के बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। शायद मैं इसे कुछ पैसों के बदले बेच दूं, पर अब इसे कौन उठाकर बेचने जाएगा। इससे अच्छा मैं इसे फेंक दूं, पर इसे फेंकने से पहले मुझे एक बार देख लेना चाहिए आखिरकार ये है क्या। इतना कहकर उसे खोलता है, जिसमें से उसे एक मैनुअल बुक मिलता है। तो उसे पढ़ते हुए कहता है, कोई इस कबाड़ में एक मैनुअल बुक क्यों डालेगा जब इसे फेंकना ही था। अब हमें यूजर मैनुअल दिखाया जाता है, जिसमें कि ये लिखा होता है। ताई क्विंग यूजर मैनुअल देखते हुए सोचता है, क्या ये उसी समय का नहीं है जिस समय वार खत्म हुआ था। शायद प्रिंटिंग में ही कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, क्योंकि उस समय के दौरान केवल एक बेवकूफ ही होगा जो कुछ ऐसा बनाएगा। तो अब हम उस यूजर मैनुअल में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में वार्निंग देखते हैं, जिसमें लिखा होता है, खिलाड़ी लॉग आउट नहीं कर पाएगा। यदि वो गेम में मारा जाता है तो वो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। इन बकवास को पढ़कर ताई क्विंग बोर हो जाता है और फेंकते हुए कहता है, कुछ भी हो, मैं बस सोने जा रहा हूं। इतना बोलकर उसी फर्श पर सो जाता है, पर जिन्हों के नाक बजाने के कारण इसको नींद ही नहीं आ रही होती है। तो कैप्सूल को देखते हुए सोचता है, क्या ये साउंड प्रूफ होगा, और उसके अंदर जाकर हेलमेट पहनते हुए कहता है, ओ हाँ, यहां तो बहुत शांति है। मैं अब और खराटे की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, और ये काफी आरामदायक भी है। और अब सोचता है, मुझे कल क्या करना चाहिए। यदि आप किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं है, तो आपको किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कमीशन ऑफिस में सुबह सुबह जल्दी लाइन में लगना होगा। और वैसे भी वे लोग बिना गिल्ड वाले हंटर को भेड़ बकरी की तरह समझते हैं, और कमीशन शुल्क के नाम पर हम लोगों से एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। अब क्या होगा? वेल, कम से कम मेरी माँ और मेरी बहन एक अच्छे अपार्टमेंट में सुरक्षित रहने में सक्षम है, और वैसे भी मैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए एफ रैंक हंटर के रूप में एक कुत्ते की जिंदगी जीने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अब मैं मदर के किराए के पैसे कैसे चुकाऊंगा? अगर मेरे पिताजी अभी जिंदा होते तो क्या वे मुझे बता पाते कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करने की आवश्यकता है? लेकिन फिर भी मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। कृपया मुझ पर विश्वास करें डैड, मैं बहुत थक गया हूं। आई होप कुछ देर सोने के बाद मैं कल कुछ अच्छा फील करूंगा। इतना बोलकर उसी में सो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि वो कैप्सूल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि ताई क्विंग को स्कैन करते हुए कहता है, खिलाड़ी की पहचान शुरू हो रही है। अनआइडेंटिफाइड प्लेयर, क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं? पर ताई क्विंग तो घोड़े बेच के सो गया होता है। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, उत्तर देने के लिए आवश्यक समय से अधिक हो गया है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक स्टार्ट किया जा रहा है। नाउ लोडिंग। लोडिंग पूरा हुआ। खिलाड़ी का प्रोफाइल बनाया जा रहा है। खिलाड़ी किम ताई क्विंग को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया गया है। क्या आप मरीम की दुनिया में प्रवेश करना चाहेंगे? पर ताई क्विंग सो रहा होता है, जिसकी वजह से फिर से टाइम आउट हो जाता है। तो सिस्टम फिर से इसको ऑटोमेटिक भेज देता है और कहता है, हम आपके सक्सेस के लिए प्रार्थना करेंगे, गुड लक। अब हमें मूरिम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां की ताई क्विंग टेलीपोर्ट हो गया होता है, या यूं कहें कि उसकी आत्मा इस वाले शरीर में आ गई होती है। तो हम देखते हैं कि हमारा ताई क्विंग घोड़े बेच के यहां भी सो रहा होता है कि तभी खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, जिसे फील करके वो कहता है, मुझे ठंड लग रही है, क्या किसी ने खिड़की खोल दी है? खैर, ये जिन्हों ही होगा, तू कमीने कहीं के। तभी इसका ध्यान इस सुंदर सी कन्या पर जाता है, जिसकी वजह से इसका सिस्टम कुछ देर के लिए हैंग हो जाता है। अब इसकी जगह तुम लोग अपने आप को रखकर देखो कि तुम 20 से 22 साल से सिंगल हो, और अचानक ही तुम्हारी नींद एक सुंदर सी कन्या के साथ
एक बिस्तर पर एक कंबल में खुले तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा कमेंट में बताओ। तो ताई क्विंग का सिस्टम हैंग होगा, या होता है तो अब चौंकते हुए कहता है, व्हाट द हेल, और उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की सोते हुए कह रही होती है, ताई लंगली, यानी कि चाइनीज में इसका मतलब होता है इट्स कोल्ड, यानी कि ठंडी लग रही है। तो ताई क्विंग इसको अलग लैंग्वेज में बोलता देखकर कहता है, व्हाट द, मैं कहां हूं? क्या मैं अभी बार में ही हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि मैं जिन्हों के साथ शराब पीने के बाद अपने घर वापस चला गया था। ताई क्विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं कहां हूं? और मन में सोचता है कि ये कितनी सुंदर है। तो लड़की जवाब देती है, सेनमी। इसका मतलब होता है क्या? और हमारे ताई क्विंग को चाइनीज घंटा समझ नहीं आती है। वो कहता है, शायद तुम्हारा नाम सेनमी ही है, बट मैं तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। पर लड़की तो फिर से वही पूछती है, सेनमी। अब ताई क्विंग को समझ में आ जाता है कि ये चाइनीज है, तो वो परेशान होते हुए कहता है, शिट यार, अब मैं इससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। तभी इसके सामने एक पैनल खुल जाता है जिस पर लिखा होता है, आपने इस मैसेज को नहीं पढ़ा है, क्या आप इस मैसेज को पढ़ना चाहते हैं, यस या नो? इस पैनल को अपने सामने अचानक खुलता हुआ देखकर इसकी फट जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, होली शिट, अब ये क्या है? और उस पैनल को मुक्का मार मार कर हटाने लगता है। इतनी सारी चीजें अपने साथ अजीब होता हुआ देखकर इसका दिमाग हैंग कर गया होता है। इसके दिमाग में सिर्फ अभी यही चीजें चल रही होती हैं, कैरेक्टर, मूरिम, लॉगिन, व्हाट। तो भाई लोग, तुम लोग अभी इसकी सिचुएशन के बारे में नहीं समझ पा रहे होंगे कि इस बेचारे के साथ अभी क्या गुजर रही होगी। तो मैं हूं ना, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग कैसे अपने आप को इसके साथ रिलेट कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, वो मुझे पता है कि नहीं होगी, फिर भी मान लो, और तुम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। और फिर एक दिन तुम अचानक उसकी फोटो अपने दोस्तों को दिखाते हो कि देख भाई, यही मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वो फोटो देखने के बाद उस लड़की के पास के बारे में सारी चीजें तुमको विद प्रूफ के साथ बताने लगे, या यूं कहें कि काला चिट्ठा खोलने लगे। तो उस समय जिस सिचुएशन में तुम होगे, ठीक उसी प्रकार इस समय ताई क्विंग है। इसका भी दिमाग हैंग हुआ पड़ा है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है। खैर, तभी ताई क्विंग के सिस्टम पर एक डिंग करके नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, ट्रांसलेशन पैकेज को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो ताई क्विंग ये देखकर कहता है, रुको रुको रुको। पर तभी साइड वाली कन्या कहती है, मास्टर जिन, क्या आप ठीक है? तो उसकी बातों को खुद को समझ में आता देखकर वो एक बार उसकी तरफ देखता है और एक बार पैनल की तरफ, जिसकी वजह से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और मन में कहता है, अभी अभी यहां क्या हुआ? इतना सब हो जाने के कुछ समय बाद ताई क्विंग को अपनी सिचुएशन समझ में आ जाती है। वो एक शीशे में अपने चेहरे को देखते हुए कहता है, तो बेसिकली मैं जितना समझ पा रहा हूं, मैं किसी गेम के अंदर हूं और मैं इस समय उस गेम को खेल रहा हूं। ये कितना मजेदार है, पर मैंने इस गेम में कब लॉग इन किया ये मुझे याद नहीं है। तभी वहां वही प्रिटी लड़की एक बाउल लेकर आती है और कहती है, प्लीज आप इसे पिए, लगता है कि आप अभी भी शांत नहीं हुए हैं। अब हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम। ताई क्विंग उस सूप को पीते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा होता है, जिसकी वजह से शर्माते हुए मन में सोचता है, इस गेम का ग्राफिक तो बवाल है। मैंने सुना तो था कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक बढ़ गई है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी आगे तक बढ़ गई है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग वीआर गेम खेलते हैं। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि लोग इन सब चीजों के एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। तभी मून अपने आप को इस तरह देखता हुआ देखकर ताई क्विंग को घूरने लगती है, जिसकी वजह से ताई क्विंग की थोड़ी बहुत फट जाती है और पूछता है कि क्या गलत है। मून बताती है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं क्योंकि मास्टर जिन आज आप कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। तो ताई क्विंग अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है, मेरे बारे में क्या अजीब है? और मन में हंसते हुए सोचता है, देख रहे हो भाई लोग, वो मुझे मास्टर कह रही है, भले ही ये एक गेम है फिर भी कितना अजीब है। अब मून इससे कहती है, मैं सारी चीजें तो नहीं जानती, पर ऐसा लगता है कि आप पागल हो गए हैं या आपने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन आप मुझसे बात भी कर रहे हैं, इसलिए मैं श्योर नहीं हूं कि आपके साथ क्या हो रहा है। तभी ताई क्विंग के पास एक क्वेस्ट आती है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। तो ताई क्विंग जैसे ही इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, वैसे ही उसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी होती है वो दिखाई जाने लगती है। इसमें लिखा होता है कि आपने मूरिम वर्ल्ड में पहला कदम रख लिया है, जिस वजह से आपका पहला क्वेस्ट ये है कि आपको मूरिम वर्ल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है
और करंट सिचुएशन में घुल मिल जाना है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। ताई क्विंग सोचता है, जानकारी इकट्ठा करना और घुल मिल जाना, ये किस प्रकार का ट्यूटोरियल है? वो आगे सोचता है, मैंने पहले बहुत सारे गेम तो नहीं खेले हैं, पर मैं इतना तो जानता हूं कि अधिकांश गेम के ट्यूटोरियल कुछ खरगोश पकड़ने या अपने यूजर इंटरफेस को यूज करने के बारे में होते हैं। फिर अपने आप को थोड़ा शांत करते हुए कहता है, खैर मुझे अब इसके साथ ही चलना होगा, तो मैं सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। और फिर वो मून से पूछ लेता है, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? इतना सुनकर मुंह हंसने लगत ई है और कहती है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि आपके बारे में जैसी अफवाहें आप उसी के जैसे हैं। ये सुनकर ताई क्विंग सोच में पड़ जाता है कि कैसा रूमर्स? तो मून अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि मास्टर जिन ने उन अफवाहों के बारे में पहले ही सुना होगा, लेकिन मेरे लिए उन्हें आपसे डायरेक्टली कहना अनकंफर्टेबल है। ताई क्विंग इतना सुनकर इसके मुंह के पास जाकर तुरंत कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे बताओ। फिर वो पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं क्यूरियस हूं कि आपने जो अफवाहें सुनी है वो वही है जो मैंने सुनी है या कुछ अलग। मून के साथ कुछ देर बात करने के बाद उसे काफी जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि वो अभी शांगसी प्रोविंस के कैपिटल में है, जिसे ताइवान के नाम से जाना जाता है, और अभी वो जिस ब्रोथल में है उसका नाम 100 फ्लावर पवेलियन है। उसका नाम यहां भी जिन ताई क्विंग है, और वो ताइवान में रहने वाले जिन परिवार का सबसे छोटा बेटा है। कहानी सुनाने वाला बताता है कि ताइवान की जिन फैमिली एक प्रेस्टीजियस फैमिली है जो शांगसी प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये लोग इस प्रोविंस को डाकुओं से बचाते हैं और अकाल पड़ने पर लोगों तक फूड पहुंचाते हैं। इतनी जानकारी मिलने पर ताई क्विंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने जिन फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की है, जिसकी वजह से आपको सन ऑफ अ नोबल का टाइटल दिया जाता है। ताई क्विंग खुश होते हुए कहता है, याहू, मेरा कैरेक्टर एक वेल्थी फैमिली से है, मैं तो अमीर बन गया। पर तभी मून कहती है, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी फैमिली कुछ इंटरनल इश्यू का सामना कर रही है। ताई क्विंग पूछता है, कैसा इश्यू? मून बताती है कि बाहरी समस्या यह है कि माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट एक ओपनिंग ढूंढ रही है जिससे वे लीडरशिप पोजीशन ले सके, और इंटरनल इश्यू यह है कि जिन परिवार का तीसरा बेटा एक ट्रबल मेकर है। ताई क्विंग थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है ठीक है। पर मून उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वो जहां भी जाता है उसके जैसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। ताई क्विंग मन में सोचता है, रिच फैमिली में एक गधा जरूर होता है। पर फिर उसे अचानक याद आता है और वो पूछता है, वेट, जिन परिवार में कितने लड़के हैं? मून कहती है, 3, जिसकी वजह से वो चौंकते हुए कहता है, यानी कि वो मैं ही हूं। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको शेम ऑफ द फैमिली का टाइटल दिया जाता है और इंफॉर्मेशन गैदर करने का क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। ताई क्विंग मन में सोचता है, जो भी हो, किसे परवाह है कि मैं अपनी फैमिली पर लगने वाला एक धब्बा हूं। वैसे भी ये सिर्फ एक गेम है, इसलिए मुझे सिर्फ क्वेस्ट कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहिए। इधर मून उसे बड़बड़ाता हुआ देखकर कहती है, मास्टर जिन, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप फिर से एक पागल बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग एक ब्रेक ले ले? तभी ताई का विंग को कुछ याद आता है और वो सर पकड़ते हुए कहता है, अब मैं इसके बारे में सोचूं तो गेम खेल के क्या ही कर लूंगा। अभी मुझे एक जॉब ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। वो वहां से उठता है और मून की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि हमारा मिलना थोड़े ही समय के लिए था, पर मुझे बहुत मजा आया। फिर वो मुस्कुराते हुए फुल जोश में उंगली ऊपर करके कहता है, लॉग आउट। पर वहां कुछ भी नहीं होता और लड़की के सामने उसका पोपट हो जाता है। वो फिर कहता है, हाँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे लॉग आउट करो। रुको, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। वो फिर कहता है, लॉग आउट, लॉग आउट, लॉग आउट। पर घंटा कुछ नहीं होता। इधर मून मन में सोच रही होती है, मुझे थोड़ा दुख है कि ये तमाशा देखने वाली मैं अकेली हूं। तभी ताई क्विंग के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि लॉग आउट करना इम्पॉसिबल है। ताई क्विंग निराशा भरी निगाह से सोचता है, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? लगता है सिस्टम में ही कोई दिक्कत है। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि कैप्सूल पुराना था तो शायद उसी में कोई समस्या रही होगी? वो मुझे मुफ्त में मिल रहा था तो मैंने उसे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन्हों के कहने के बाद कि ये एक कचरा है तो मुझे तुरंत इसे फेंक देना चाहिए था। लानत है मुझ पर, मुझे एक बार यूजर मैनुअल देखना चाहिए था। लेकिन एक सेकंड, यूजर मैनुअल मैंने उसे पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था? और बहुत ज्यादा जोर देने के बाद उसको याद आ जाता है
क्योंकि उसने सीधा वार्निंग ही पढ़ी थी। अब जैसे ही इसको वार्निंग याद आती है, ये वैसे ही अपने घुटनों पर आ जाता है और बौखलाते हुए मन में सोचता है, मैं इस गेम की दुनिया में फंस गया। अब ये सोच ही रहा होता है कि तभी इसको सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना दूसरा क्वेस्ट भी पूरा कर लिया, जिसकी वजह से इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो आपको ये रिवॉर्ड दिए जाते हैं और आपके लिए इस ट्यूटोरियल का पार्ट 2 को अनलॉक किया जा रहा है। तो अब ताइक्विंग देखता है कि इसके आगे भी अभी क्वेस्ट आने वाले हैं, तो मन में सोचता है, मेरे तो लग गए। अब हमारा सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहां की हमारा ताइक्विंग कैरेज में बैठकर कहीं जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, पिछले 3 दिनों से मैंने लॉग आउट करने के लिए हर तरह की मूर्खतापूर्ण कोशिश की, लेकिन अंतिम परिणाम वही रहा। तो बेसिकली मैं अभी एक वीआर गेम खेल रहा हूं, जिसे मूरिम ऑनलाइन कहा जाता है। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब मैं सोया और उठा तो कुछ नहीं हुआ। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई रास्ता हो सकता है, क्योंकि जब मैंने यूजर मैनुअल पढ़ा था, तब उसमें साफ साफ लिखा था कि खिलाड़ी अपनी इच्छा से लॉग आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है, अगर इस गेम में कुछ कंडीशन को पूरी कर दी जाए, तो शायद मेरे लिए लॉग आउट करना संभव हो सकता है। तो 3 दिन तक मानसिक पीड़ा सहने के बाद मैं इस सॉल्यूशन पर आया कि मुझे लेवल अप करने के लिए जितने भी क्वेस्ट दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करने पर फोकस करना होगा। तो इन क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मेरे लाइफ को खतरा ना हो, और जहां तक हो सके मुझे अन्य लोगों के द्वारा मदद भी प्राप्त हो सके। और मुझे अंत में एक ऐसी जगह के बारे में पता भी चल गया, और एक गहरी सी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही शांति से अपना कार्य करता रहूं तो एक ना एक दिन न मैं अपनी दुनिया में लौटने में सक्षम हो ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद अपनी क्वेस्ट मेन्यू को खोलता है, जिसमें कि लिखा होता है, क्या आप ट्यूटोरियल पार्ट 2 को शुरू करना चाहते हैं, यस या नो। तो अपना ताइक्विंग यस पर क्लिक करता है, जिसकी वजह से क्वेस्ट 2 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसमें यह लिखा है कि अपने स्टेटस पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपना ताइक्विंग अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को खोलता है। हम लोग इसके कैरेक्टर प्रोफाइल में देख ही सकते हैं कि इसके स्ट्रेंथ, एजिलिटी, चार्म, स्टैमिना, इंटेलिजेंस और क्यूआई सभी में 10 से 10 पॉइंट ही होते हैं, और एक्स्ट्रा में इसके पास 100 पॉइंट होता है, जिसको कि इन सभी में बांटना है। ताइक्विंग अपने कैरेक्टर प्रोफाइल को देखकर कहता है, अब ये क्या बवासीर है। जहां तक मुझे पता है, मैं मूरिम के एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं केवल लेवल 10 का और 3rd रेट का वॉरियर क्यों हूं? आर यू सीरियस? क्या यहां कोई मजाक चल रहा है? फिर इसका ध्यान इसके टाइटल्स पर जाता है, सन ऑफ नोबल प्लस शेम ऑफ दी फैमिली इक्वल टू 0। तो अब कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगा ही था। लेकिन मैं इस सिस्टम का शुक्रगुजार हूं कि मैं इसकी वजह से अपने स्टेटस पॉइंट को बढ़ा सकता हूं। और फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहता है, मुझे केयरफुली अपने पॉइंट को स्पेंड करना चाहिए। मैं सबसे पहले अपने क्यूआई में एक पॉइंट डालूंगा। पर तभी इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने क्यूआई को केवल स्पेशल एलिक्सर से या फिर अपने आप को ट्रेन कर ही बढ़ा सकते हैं। तो ताइक्विंग कहता है, सीरियसली गधे, सिस्टम कही के, मुझे तू पहले नहीं बता सकता था। तो ठीक है, मैं कुछ समय के लिए क्यूआई को छोड़ देता हूं। और रही बात इंटेलिजेंस और चार्म की, तो इन दोनों की भी अभी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अभी सिर्फ अपने सर्वाइवल पर फोकस करना है। तो ठीक है, मैं स्ट्रेंथ में 30 पॉइंट और स्टैमिना में 30 पॉइंट और 40 पॉइंट एजिलिटी में डालूंगा। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, क्या आप इस चेंजेज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? तो ताइक्विंग भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके पास अवेलेबल पॉइंट 0 हो जाते हैं। तभी इसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। जब थोड़ी देर बाद यह रिएक्शन शांत होता है, तो ताइक्विंग चौंकते हुए कहता है, यह तो ठीक वैसे ही था जैसे कि मैं साल पहले अवेकन हुआ था। पर मैं इस जगह पर कैसे अवेकन हो सकता हूं? तब इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि आप एक 2nd रेट के वॉरियर बन गए हैं। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस मूरिम वर्ल्ड के कल्टीवेशन लेवल के बारे में जान लो। सबसे लोवेस्ट 3rd रेट है, फिर उससे हाईएस्ट 2nd रेट है, इसके बाद 1st रेट और इससे ऊपर पीक। और इस मूरिम वर्ल्ड की 2nd स्ट्रांगेस्ट रिलम ट्रांसेंडेंटल रिलम है। और अब जो रिलम आने वाली है, उसे तुम गॉड रिलम मान सकते हो, पर इसका नाम अनरिचर्ड रिलम है। आई होप तुम लोगों को कल्टीवेशन लेवल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपना ताइक्विंग स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पहले अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझना होगा, और अपने स्किल स्टेटस को खोलता है, जिसको कि देखने के बाद यह भूत बन जाता है और एक अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या तू सीरियस है?
और फिर अपने आप को शांत करते हुए सोचता है कि सबसे पहले मुझे एक मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपने आप को शांत रख सकूं। तो अब मैं अपने एबिलिटीज पॉइंट को कहां लगाऊं? क्या मैं इसे इंटरनल स्टेट में लगाऊं या फिजिकल स्टेट में लगाऊं? अगर मैं अपने पॉइंट को इंटरनल स्टेट में लगाता हूं, तो मेरी वेंस और दिल दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं स्ट्रांग इंटरनल फोर्स को मेंटेन कर पाऊंगा। और अगर मैं अपने पॉइंट्स को फिजिकल स्टेट में लगाऊंगा, तो इसकी वजह से मेरी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों स्ट्रांग हो जाएंगी, तो मेरा शरीर एक स्ट्रांग एक्सटर्नल फोर्स को मेंटेन करने में सक्षम हो जाएगा। मैं अपनी दुनिया में एक एफ रैंक का हंटर हूं, तो मैंने 7 वर्षों में जिस फाइटिंग स्टाइल को डेवलप किया है, वो प्रोबेबली एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी ताकत से मिलती जुलती है। और मैजिक यूज करना और ऑरा को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें इंटरनल फोर्स यानी आंतरिक शक्ति से मिलती जुलती है। और ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें मैं अपनी दुनिया में अपने स्किल्स के दम पर कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो इसलिए मुझे वही चीजें चुननी चाहिए जिससे कि मैं फैमिलियर हूं, ताकि मेरे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएं। तो ठीक है, मैं फिजिकल स्टेट में 60 पॉइंट और इंटरनल स्टेट में 40 पॉइंट लगाऊंगा। इस चेंजेस को जैसे ही ताई क्विंग एक्सेप्ट करता है, वैसे ही इसके शरीर में अजीब से रिएक्शंस होने लगते हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारा ताई क्विंग एक मस्कुलर मैन बन गया होता है। अपने फिजिक में इतने सारे चेंजेस को महसूस करते हुए कहता है, ये स्ट्रेंथ मेरे पूरे शरीर में बिना किसी रुकावट के बस दौड़ रही है। हाँ, ये प्लेस मेरी दुनिया से बहुत अलग है। मैं सिस्टम की सहायता से पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं। और हाँ, ये बताने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है कि मेरे पास 7 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। मैं नहीं जानता हूं कि इस पावर की लिमिट क्या है, पर मैं इसका पूरा उपयोग करते हुए यहां सर्वाइव करूंगा। और फिर अपनी इन्वेंट्री को खोलता है, जिसमें कि एक स्टडी ट्रेडिशनल रोप सेट होता है, जिसका रैंक 3rd रेट होता है, जिसको निकालकर ताई क्विंग पहन लेता है और अपने पुराने कपड़े को इन्वेंट्री में रखते हुए कहता है, ये कितना यूजफुल है, इसमें मैं किसी भी चीज को छिपा सकता हूं। इन्वेंट्री में रखे आइटम को यूज करने की वजह से इसके ट्यूटोरियल का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और रिवॉर्ड रिसीव होता है। साथ ही ट्यूटोरियल के पार्ट 3 का एक्सेस भी इसको मिल जाता है। ताई क्विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या मुझे एक रिवॉर्ड मिला? और अपनी इन्वेंट्री को चेक करने लगता है, जिसमें कि एक स्पीयर भाला होता है, जिसका रैंक 2nd रेट होता है। ताई क्विंग थोड़ा निराश होते हुए कहता है, मुझे इससे बेहतर आइटम क्यों नहीं मिला? और इस स्पीयर को अपनी इन्वेंट्री से निकालकर देखने लगता है कि तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपके ट्यूटोरियल के पार्ट 3 को शुरू किया जा रहा है, तो प्लीज प्रिपेयर हो जाइए। इस पर ताई क्विंग थोड़ा चौंकते हुए मन में सोचता है, हाँ, पर किस लिए? तभी कैरेज चलाने वाला इसको आवाज लगाता है, मास्टर जिन। तो ताई क्विंग कहता है, हाँ बोलो। तो ये कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक छोटी सी समस्या आ गई है। तो ताई क्विंग बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी इसके पास क्वेस्ट के बारे में डिटेल आता है कि आपको इन बैंडेज को हराना है। अगर आप इनको हराने में फेल होते हैं, तो पेनल्टी के तौर पर आपको मार दिया जाएगा। तो अब ताई क्विंग जब इतने सारे बैंडेज को देखता है, तो इस बूढ़ू से कहता है, छोटी सी समस्या? काहे की छोटी सी समस्या? अब हमें उन बैंडेज के लीडर का नाम बताया जाता है, जिसका नाम जैंग सैम होता है। और ये एक ऐसा डाकू है जिसने 5 ग्रेटेस्ट माउंटेन को कभी नहीं छोड़ा। ये अपने 20 साल के एज में ही बैंडेज का लीडर बन गया, जिसकी वजह से इसने ट्रैवलर्स को पैसेज टोल के नाम पर लूटना स्टार्ट कर दिया। रोजाना की तरह वो आज भी अपने लोगों को लेकर ट्रैवलर्स की तलाश में निकला था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अपने आप को आज रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से ये सभी के सभी 5 ग्रेट माउंटेन से बाहर निकल गए। अभी इन सभी का ध्यान हमारे एमसी के कैरेज पर पड़ता है, तो इनका बॉस कहता है, वे देखने में मनी से लोडेड लगते हैं, लगता है कि आज मेरा लक मेरे साइड है। और जाकर हमारे एमसी के कैरेज को रोक देते हैं और कहते हैं, जो भी चीजें तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। पर इन सभी को देख के हमारे एमसी की पहले ही फट चुकी होती है। तो ये ओल्ड मैन ताई क्विंग को बताते हैं कि वे 6 लोग हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने कोई घात लगाकर हमला किया है। और वैसे भी इनके जैसे बैंडेज को देखना एक आम बात है। रीजन में पहली बार देख रहा हूं। तो ताइक घबराते हुए पूछता है, ऐसा क्यों? तो ये ओल्ड मैन ताइक को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि 5 ग्रेट माउंटेन्स के बाहर किसी मार्शल आर्ट्स फैमिली के किसी व्यक्ति पर हमला करना खुदकुशी करने के बराबर है। पर इन लोगों ने जिन फैमिली के टेरिटरी में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है, लगता है इन गधों को जिन फैमिली का खौफ नहीं है। ताई किंग इस बुढ़ू को इस तरह बोलता हुआ देखकर मन में सोचता है, वे लोग इसलिए बाहर आए हैं
क्योंकि वे ट्यूटोरियल के एनपीसीज हैं। पर इस बुढ़ू के साथ क्या गलत है? ये इस स्थिति में भी इतना रिलैक्स्ड कैसे है? बुढ़ू का भी जलवा है भाई, जलवा। चलो फिर ठीक है, बुढ़ू इज ओपी कमेंट कर दो भाई लोग। तभी बुढ़ू कहीं से एक चाबुक निकाल लेता है और एक स्केरी सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या मैं उनका देखभाल कर लूं? ताई किंग इसको ऐसा करता हुआ देखकर मन ही मन खुश होकर सोचता है, लगता है कि ये एक एवरेज कैरेज चलाने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एक मार्शल मास्टर हो। मून, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरी देखभाल करने के लिए एक मार्शल मास्टर को भेजा। तभी बैंडेज का लीडर चिल्लाते हुए कहता है, ओए तुम छपरियों, तुम गधों को सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा? तो ये बुढ़ू भी अपना दांत किटकिटाते हुए कहते हैं, तुम सभी इग्नोरेंस के मारे। रुको, अभी मैं तुम्हारी कह के लेता हूं। वो उन लोगों की तरफ जाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे टिड्डों की हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? तुम्हारे द्वारा किए गए सभी इविल काम के लिए मुझे तुम लोगों की आंखें निकाल लेनी चाहिए और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। रही बात तुम लोगों की फैमिली की, तो उनकी आने वाली 9 पीढ़ियों को कोड़े मारना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद ये बैंडेज का लीडर बोलता है, तुम्हारी इन सारी बकवास को सुनकर मेरी पैंट गीली हो गई। देखो मैं थर थर कांप रहा हूं। अच्छा मुझे तुम पहले ये बताओ, क्या तुम किसी एम्परर को ले जा रहे हो या किसी गधे को? मुझे उनका नोबल फेस देखने दो, थोड़ा मैं भी तो देखूं कि वो कौन है। ये सारी बकवास सुनने के बाद ये बुढ़ू गुस्से में हमला करते हुए कहता है, तुम रिग्रेट करोगे ऐसी बातें कहने की। आज तक जिसने भी उनका चेहरा देखा है वो मारा जा चुका है। तो ये बैंडेट सका लीडर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, पर उनका चेहरा दिखा मुझे। बुढ़ू ये बात सुनकर सिर्फ दांत पीसते रह जाते हैं और पीछे से हमारा ताई किंग सोच रहा होता है कि अब मुझे मार्शल मास्टर के स्किल्स देखने को मिलेंगे, कितना मजा आएगा। पर कुछ देर देखने के बाद वो देखता है कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी वो बुढ़ा दुम दबाते हुए वापस आ रहा होता है, जिसे वापस आता हुआ देखकर ताई किंग कहता है, वाह द, अब ये बुढ़ा वापस क्यों आ रहा है? तभी बुढ़ू कैरेज के पास आकर ताई किंग से कहता है, यंग मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद बाहर आकर उनसे मिलना होगा। ताई किंग अब पूरा का पूरा घबराते हुए कहता है, मैं क्यों? तो ये बुढ़ा कैरेज का दरवाजा खोलते हुए कहता है, वे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके पास मौजूद ऑसम पावर को देखने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर, जो कि एक मार्शल मास्टर हैं, उनको रोकने की? मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी मार्शल मास्टर के ट्रू पावर को देखा ही नहीं है। तो यंग मास्टर प्लीज आप उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना। और हाँ यंग मास्टर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप हो द हेवनली जिन ब्लेड। आपने अपने 20 साल की छोटी उम्र में ही स्वॉर्ड्समैनशिप के एक जीनियस बन गए थे, जिसकी वजह से आप मुरिम वर्ल्ड के पीक तक पहुंच गए। यंग मास्टर की ये सारी कहानियां सुनने के बाद इस बुढ़े के दिल में आपकी उपलब्धियों के प्रति भय के साथ साथ सम्मान करने का मन करने लगा। ये सारी बातें सुनने के बाद ताई किंग थोड़ा कोरा सा चेहरा बनाते हुए मन में सोचता है, हेवनली जिन ब्लेड, एक जीनियस स्वॉर्ड्समैन, ये बुढ़ा किसके बारे में बात कर रहा है? फिर ओल्ड मैन से कहता है, मुझे लगता है कि आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर बुढ़ा इसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उन बैंडेज को गाली देने लगता है तुम, क्या तुम गधों ने अभी तक नहीं पहचाना कि ये कौन है? ये ताइवान के जिन फैमिली के सेकंड सन है, जो कि शांगसी प्रोविंस के एक महान मार्शल मास्टर हैं, जिनका की नाम। तभी हमारा ताई किंग इनको रोकने का प्रयास करते हुए कहता है, एक सेकंड रुको, मैं दूसरा नहीं हूं। और धीरे से कहता है, मैं ताई किंग हूं। भाई लोग, यहां ताई किंग का फेस देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं बन रहा था। ताई किंग धीरे से कहता है, मैं ताई किंग हूं, पर अपना बुढ़ा इसकी बात सुनने से पहले ही बोल देता है, ये है हेवनली जिन ब्लेड मास्टर जिन मुक्यूम। फिर बुढ़े को कुछ रियलाइज होते हुए पीछे घूमकर कहता है, एक्सक्यूज मी। तो ताई किंग कहता है, वेल, मैं आपको पहले से यही बताना चाहता था कि मैं जिन मुक्यूम नहीं हूं, मैं जिन ताई किंग हूं। तो बुढ़ा घबराते हुए पूछता है, क्या तुम उस बेकार नकारा गधे तीसरे बेटे के बारे में बात कर रहे हो? ताई किंग कहता है, हां। यह सुनकर बुढ़े के साथ इतना बड़ा मोए मोए होता है कि वो बेहोश हो जाता है। इस बुढ़े को ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर ताई किंग मन में सोचता है, धिक्कार है मेरी सोच पर। मैंने सोच भी कैसे लिया कि यह बुढ़ा एक मार्शल मास्टर हो सकता है। इन दोनों की ऐसी दशा देखने के बाद सारे बैंडेज जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी बैंडेज का लीडर ताई किंग की तरफ कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहता है,
मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच में जिन फैमिली के तीसरे सन हो भी कि नहीं, लेकिन अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तभी ताई किंग के पास नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपको इन बैंडिट्स को हराना है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर मार दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए ताई किंग मन में सोचता है, घंटा तुम लोग मुझे जिंदा छोड़ोगे। लगता है आज मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि मैं अकेला हूं और उधर 6 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले लड़ा नहीं हूं, मैं पहले कई बार 6-6 गोबलिन्स के साथ लड़ चुका हूं, पर ये लोग कुछ अलग हैं। तभी बैंडिट्स का लीडर उस सुकड़िया पहलवान से कहता है, तुम जाओ और उसे मार डालो। वो सुकड़िया पहलवान बस कहते हुए उस कुल्हाड़ी को ताई किंग की तरफ फेंक देता है। ताई किंग इन लोगों के द्वारा इस तरह हमला होता देखकर उसकी फट जाती है और कहता है, होली शिट, मुझे बस 1 सेकंड दो, टाइम आउट। पर वो कुल्हाड़ी इसके पास ना आकर बीच में ही गिर जाती है। ताई किंग बीच में ही कुल्हाड़ी को गिरा देखकर मन में सोचता है, वेट, अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो इन बैंडिट्स के लीडर को छोड़कर ये सारे के सारे उन मॉन्स्टर से कमजोर हैं जिनसे मैं पहले लड़ चुका हूं। इधर ये सारे बैंडिट्स उस सुकड़िया पहलवान का मजाक उड़ा उड़ाकर हंस रहे होते हैं। तभी ताई किंग एक सीरियस सा शक्ल बनाकर मन में सोचता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें हरा सकता हूं, और सरेंडर करने का दिखावा करने लगता है। इसको सरेंडर करता हुआ देखकर बैंडिट्स का लीडर कहता है, क्या वो हार मान गया? अच्छी चॉइस की है उसने। पीछे सुकड़िया पहलवान अपनी कुल्हाड़ी उठाने लगता है और इधर ताई किंग धीरे धीरे इन लोगों की ओर बढ़ते हुए मन में सोचता है, हंस लो, आज तुम लोगों का आखिरी दिन है हंसने के लिए। बैंडिट्स का लीडर इस पे ध्यान न देकर अपने सबॉर्डिनेट से कहता है, मैंने सुना था कि जिन फैमिली ने तीसरे लड़के को घर से भगा दिया है, जिसका मार्शल आर्ट्स 3rd रेट का है और उसका टैलेंट केवल महिलाओं के पीछे भागने में है, पर आज इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि इसका टैलेंट केवल लड़कियों के पीछे भागने में ही अच्छा नहीं है, बल्कि इसे कब हार मान जानी चाहिए इसमें भी ये अच्छा है। तभी सुकड़िया पहलवान लीडर से कहता है, हे बॉस, जिस तरह से वो हमारी ओर बढ़ रहा है, क्या वो आपको किसी पीटे हुए कुत्ते की याद नहीं दिला रहा है? ये बात सुनकर उनका लीडर कहता है, एक पीटा हुआ कुत्ता? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमारा ताई किंग धीरे धीरे चुपचाप से इन लोगों की तरफ बढ़ते हुए मन में सोचता है, बस 2 कदम और, अब बस 1 कदम। तभी सके पेट में कुछ रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से चौंकते हुए मन में सोचता है, मेरा शरीर हॉट हॉट फील कर रहा है। वेट, रुको, क्या ये क्यूआई है? इतना कहने के बाद अपने पावर को जनरेट करते हुए फुल स्पीड में बैंडिट्स के लीडर की तरफ बढ़ जाता है और अपनी इन्वेंट्री में से स्फीयर, भाला, निकाल लेता है। ताई किंग को अपनी ओर हमला करते हुए देखकर बैंडिट्स के लीडर की फट जाती है और वो अपनी कुल्हाड़ी को सामने करते हुए डिफेंस पोजीशन में आ जाता है। पर ताई किंग का लंबा भाला इसकी कुल्हाड़ी के हैंडल को तोड़ते हुए सीधा इसकी छाती में घुस जाता है, जिसकी वजह से ताई किंग के भाले का क्रिटिकल हिट इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और बैंडिट्स का लीडर टाई बोल जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। इसके खत्म होते ही ताई किंग के पास सिस्टम की तरफ से कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपने लेवल 10 के जैंग सेम को हरा दिया है, जिसकी वजह से आपको 10 स्टेटस पॉइंट और 10 एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं, और साथ ही साथ जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक को भी अनलॉक किया जाता है। अपने बॉस को इस तरह मरता हुआ देखकर इन सब की फटके 64 हो जाती है। हमारा ताई किंग अपना लंबा सा भाला निकालते हुए इन लोगों की तरफ घूर कर देखता है और पूछता है, अब अगला कौन है? इतना सुनने के बाद ये सारे बैंडिट्स ताई किंग से माफी की भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज ग्रेट लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए, और सारे के सारे बैंडिट्स अपने आप को ताई किंग के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसकी वजह से ताई किंग के ट्यूटोरियल का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और उसे कुछ रिवॉर्ड रिसीव होता है, जिससे वो किसी भी इंजरी से रिकवर हो सकता है। बैंडिट्स को खत्म करने की वजह से उसके फेम में 10 पॉइंट और ऐड कर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ ट्यूटोरियल के पार्ट 4 को भी खोल दिया जाता है। अब बुढ़ा होश में आता है और अपने सामने के नजारे को देखकर चौंक जाता है। वो ताई किंग से पूछता है, यंग मास्टर, क्या आपने ये सारी चीजें की है? ताई किंग इसका रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें मैंने की है। ये बात सुनकर बुढ़ा ताई किंग से कांपती हुई आवाज में पूछता है, क्या आप श्योर हैं कि आप वास्तव में मास्टर जिन मुक्यू नहीं हैं? ऐसी बकवास सुनकर ताई किंग को गुस्सा आ जाता है और उस बुढ़ू को डांटते हुए कहता है, लानत है तुम पे, मैं तुमको कितनी बार बताऊं कि मैं जिन ताई किंग हूं? अब अगर तुमने ये दोबारा सवाल पूछा तो मैंने तेरा सर फोड़ देना है। आई बात समझ?
अब बस जाने के लिए तैयार हो जा। तो बूढ़ा कहता है, हाँ सर। अब टेक्निक तो पीक रैंक की है, वैसे मानना तो पड़ेगा, ये सारी टेक्निक्स बवाल है। तभी इसके पास डिंग करके क्वेस्ट आता है ट्यूटोरियल के पार्ट 4 के लिए, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपने इस क्वेस्ट को फेल किया तो या तो आपका क्यूआई डेविएशन हो जाएगा या फिर आप मर जाएंगे। ताई किंग इतना पढ़ने के बाद कहता है, क्या फिर से मार दिया जाएगा? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर मैं थोड़ी देर और इंतजार करूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जिन्हों किसी ना किसी तरह जगा देगा, तो फिर मैं क्यों इन छोटी छोटी क्वेस्ट के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालूं? तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि आपके रिस्पांस का वेट किया जा रहा है। इसे देखने के बाद ताई किंग एक डेविल सी हंसी हंसते हुए सिस्टम से कहता है, ना ना, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तेरे को जो करना है तू कर ले। इतना सुनने के बाद सिस्टम भी इसको एक रेड नोटिफिकेशन देते हुए कहता है, तुम किसी भी ट्यूटोरियल क्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद ताई किंग की दुनिया ही हिल जाती है। तभी सिस्टम इसको फिर से एक नोटिफिकेशन देता है, क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? और दो ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, यानी कि इसमें डिक्लाइन का ऑप्शन ही गायब कर देता है। इसे देखने के बाद ताई किंग को इतना गुस्सा आता है कि उसकी सारी नसें बाहर आ गई होती है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो सिस्टम पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुझसे कहा कि मुझे डिक्लाइन करना है, डिक्लाइन करना है, तो तू मुझे दो दो एक्सेप्ट बटन्स क्यों दे रहा है? तभी सिस्टम भी इसके मजे लेते हुए एक और नोटिफिकेशन देता है कि इस क्वेस्ट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसे देखने के बाद ताई किंग सिस्टम पर चिल्लाता है, तू बकवास सिस्टम कही के। वो सारी होप खोकर वही बैठ जाता है। पर तभी फिर से सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप वहां जाना चाहेंगे जहां क्वेस्ट का हेल्पर अभी है, और दो ऑप्शन देता है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। पर अब की बारी सिस्टम उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है, सीधा ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर देता है। इसकी वजह से ताई किंग का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और वो मन में सोचता है, लानत है मुझ पे, क्या मुझे सिस्टम इग्नोर कर रहा है? फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, हे भगवान प्लीज मुझे यहां से एक बार निकाल दे। तभी इसके साथ कुछ होने लगता है जिसकी वजह से वो चौंक जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने का स्पेस सिकुड़कर एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, जिसमें ताई किंग खींचा चला जाता है। अब ताई किंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपने आप को किसी और जगह पाकर कहता है, मैं कहां हूं? तभी उसे कोई पीछे से आवाज लगाता है, हे बच्चे इधर आओ। ताई किंग पीछे मुड़ते हुए उस ओल्ड मैन के पास जाने लगता है और मन में सोचता है, क्या ये ओल्ड दादाजी मेरे हेल्पर हैं? ये दादाजी ताई किंग को देखते हुए कहते हैं, बच्चे यहां आकर जितनी आराम से बैठ सकते हो बैठ जाओ। ताई किंग दादाजी की ऐसी बातें सुनकर मन में सोचता है कि क्यूआई सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको लोटस पोजीशन में बैठना होता है। तो दादाजी इसके मन की बातों को सुनते हुए कहते हैं, केवल बिगिनर्स ही इन सारी पोजीशन पर ध्यान देते हैं कि वे किस पोजीशन में ये सारे कार्य को कर रहे हैं। हम जैसे प्रो प्लेयर के लिए ये सारी पोजीशन मायने नहीं रखती है। ताई किंग बेचारा किस्मत का मारा अपने मन में सोचता है, क्या वे मेरे थॉट्स को भी पढ़ सकते हैं? क्या वह सच में एक मार्शल मास्टर है? दादाजी इसके ऐसे थॉट्स को सुनने के बाद इससे कहते हैं, ओहो, तुम एक इंटरेस्टिंग बच्चे हो। वे उठकर इसके पास जाकर इसके कुछ मेरिडियंस पॉइंट्स पे टच कर देते हैं और फिर इसके पीछे जाकर इससे कहते हैं, बच्चे सरप्राइज मत हो, मैंने तो बस तुम्हारी कुछ मेरिडियंस को खोला है जिसकी वजह से तुम अपने आप को फोकस रख पाओगे। ताई किंग थोड़ा सरप्राइज होते हुए मन में सोचता है, मैं मूव नहीं कर पा रहा। दादाजी फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए इससे कहते हैं, अपनी क्यूआई के प्रवाह को नियंत्रित करने का तरीका जानना सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से ये न केवल आपके क्यूआई को ठीक से जमा करने में मदद करता है, बल्कि साथ ही साथ आपके माइंड, क्यूआई और स्पिरिट को पॉलिश करने में भी मदद करता है, जिससे आप एक हायर रिल्म को भी अचीव कर सकते हैं। इतनी सारी ज्ञान की बातें बताने के बाद फिर से ताई किंग से कहते हैं, बच्चे अब तुम अपने ध्यान को केंद्रित करो और अपने माइंड को पानी की तरह एकदम क्लियर कर लो। अब तुम अपने अंदर से क्यूआई के फ्लो को धीरे धीरे बाहर निकलने दो। अब हम देखते हैं कि ये दादाजी ताई किंग की पीठ पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बोलने लगते हैं जो कि राइटर को भी समझ में नहीं आए। उस मंत्र को बोलने की वजह से ताई किंग की सारी मेरिडियंस खुलने लगती है और हम देख पाते हैं कि ताई किंग के हेड पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। दादाजी ताई किंग से फॉलो करने के लिए कहते हैं तो ताई किंग मन में सोचता है। अभी वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी इसके पास सिस्टम के द्वारा
नोटिफिकेशन आती है कि जिन फैमिली के कल्टीवेशन टेक्निक का क्यूआई सर्कुलेशन शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताई किंग के सारे मेरिडियंस में लाइट फ्लो होने लगती है। ये सारी चीजें जैसे ही कंप्लीट होती है, वैसे ही इसके पास भर भर के नोटिफिकेशन आती है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि आपके मेन क्वेस्ट को शुरू किया जा रहा है। अब हमारा ताई किंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और अपनी बॉडी में हुए चेंजेज को फील करते हुए कहता है, वाह, मजा आ गया। मेरी पूरी बॉडी ऐसा फील कर रही है जैसे उसे पूरी तरह से आराम मिल गया हो। अपने पेट को टच करते हुए वो कहता है कि क्यूआई सच में एक दिलचस्प चीज है। फिर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर झांकते हुए मन में सोचता है, क्या मेरे पास सिर्फ 10 साल का ही क्यूआई है? ये काफी कम है, लेकिन प्योर एसेंस है। पर तभी इसे एक और क्यूआई सोर्स फील होता है, जिसे फील करने के बाद वो कहता है, अगर मैं इसे भी अब्जॉर्ब कर लूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं और भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। तभी इसे क्वेस्ट के बारे में याद आता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर क्वेस्ट फेल हुआ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। इतना याद करने के बाद इसकी फट जाती है और फिर कहता है, मुझे जो करने को कहा गया है उससे अधिक मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ रिस्क में है। तो सबसे पहले मुझे अपने क्वेस्ट को फिनिश करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही डिसीजन मेरे लिए ठीक है। फिर वो अपने 10 साल वाले क्यूआई को अब्जॉर्ब करने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है तो कुछ समय बाद ये बुढ़ा ताई किंग को इन्फॉर्म करता है कि यंग मास्टर, हम लोग ताइवान के जिन फैमिली में पहुंच आए हैं। ताई किंग थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता है और फिर इस कैरेज चलाने वाले से कहता है, क्या तुम थोड़ा स्लो चल सकते हो?